गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। करंट अफेयर में एक नया टॉपिक फरवरी में चल रहा है। आप पढ़े होंगे विक्टोरिया लेक के विषय में। और यह विक्टोरिया लेक है कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। विक्टोरिया लेक में प्रदूषण की समस्या के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, बायोडायवर्सिटी में बदलाव के कारण वहाँ जो झील है वो अब हरे रंग का हो रहा है। यह ग्रीन कलर का वह होते जा रहा है। और यह हरे रंग का होने का मुख्य कारण है साइनोबैक्टीरिया। और इस साइनोबैक्टीरिया होने के कारण क्या है, वहां ऑक्सीजन में समस्या आ रहा है। और इस ऑक्सीजन में समस्या आने के कारण वहां जितने भी जीव जंतु है वह प्रभावित होने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण अब देखिएगा कि विक्टोरिया जो झील है वह प्रदूषित हो चुका है। और यह प्रदूषण होने के कारण इसका राजनीतिक प्रभाव के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये झील है वह 3 देशों से घिरा हुआ है, जिसको आप याद कर सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है, एक बार यूपीएससी का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि विक्टोरिया लेक किन किन देशों से घिरी हुई है। तो आप याद रख सकते हैं के के से केन्या, टी से तंजानिया और यू से युगांडा। और ये तीनों देशों से घिरा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा क्षेत्र जो माना जाता है वह तंजानिया के अंतर्गत आता है। लगभग तंजानिया के अंतर्गत यह 51 से लेकर के 53% के आसपास आता है। दूसरे स्थान पर है युगांडा। युगांडा के लगभग में इसका क्षेत्र आ जाता है, जो आप कह सकते हैं, मैंने यहाँ सभी लिखे हुए भी हैं, आप उसको देख भी सकते हैं। युगांडा के अंतर्गत यहाँ 43 से 45% क्षेत्र आ जाता है, जबकि केन्या के अंतर्गत 6 क्षेत्र आता है। तो आप इसे याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं केटीयू। और केटीयू जो है इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। बोला क्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस पर काफी प्रभाव पड़ा है। और इस जलवायु परिवर्तन के कारण ही आपको है कह सकते हैं कि विक्टोरिया लेक प्रभावित हुआ है। और ये विक्टोरिया लेक में इसकी जो है कलर जो है वह हरे रंग की हो रही है। और यह हरे रंग का होने का मुख्य कारण माना जाता है साइनोबैक्टीरिया को। और यह साइनोबैक्टीरिया जो है होने के कारण वहां ऑक्सीजन की मात्रा में कमी पाया जा रहा है। और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने के कारण वहां जीव जंतु जो भी हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। और इसका प्रभाव केवल एक क्षेत्र पर नहीं पड़ रहा है, इसका प्रभाव चारों क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है। इसकी भौगोलिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में इसके प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लेक है विक्टोरिया लेक। और विक्टोरिया लेक का हरा होने का जो कारण है यह मुख्य रूप से याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया। और ये साइनोबैक्टीरिया ही एक प्रकार का जहरीली बैक्टीरिया है। और इस जहरीली बैक्टीरिया के कारण ही जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं। और यह जो लेक है आप पढ़े होंगे, ये एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि जो विक्टोरिया लेक है जो 3 देशों में फैला हुआ है, इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक आप याद कर सकते हैं केटीयू। के से केन्या, टी से तंजानिया, यू से युगांडा। और सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है यह विक्टोरिया लेक का वह तंजानिया कंट्री के अंतर्गत आता है। दूसरा जो है युगांडा, तंजानिया कंट्री जो है उसके अंतर्गत लगभग में 49 से लेकर के 51% के आसपास है। जबकि युगांडा के अंतर्गत 43 से लेकर के 45% के आसपास है। और केन्या के अंतर्गत याद रखिएगा 6% है। जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह 3 देशों से घिरा हुआ है। और यह क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। और ये जो क्षेत्र में स्थित है वो आप याद रखिएगा, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ट्रॉपिकल जोन में है। इसीलिए इसको विक्टोरिया लेक को ट्रॉपिकल जोन के क्षेत्र में माना जाता है। और ये ट्रॉपिकल जोन आप याद रखिएगा कि यहाँ से इसी बैक्टीरिया जो विक्टोरिया लेक है, इसी विक्टोरिया लेक से इक्वेटर पास होता है, विषुवत रेखा। यह भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका है कि विक्टोरिया जो लेक से वह कौन सा रेखा पार होता है, तो विषुवत रेखा। इसलिए विषुवत रेखा ये इक्वेटर बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसीलिए विक्टोरिया लेक के विषय में थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। और उसी लेक के संबंध में हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे इसका प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है, इसका प्रभाव का क्या कारण है, आखिर में ये जो है ये क्यों चर्चा में बना हुआ है। तो आप देखिएगा मैंने यहाँ लिखे हैं करंट अफेयर के संबंध में हम लोग पढ़ रहे हैं। और यह विक्टोरिया लेक है
कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है विक्टोरिया लेक। और ये जो लेक है विक्टोरिया, ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया है। और ब्रिटेन की महारानी जब 1857 की क्रांति भारत में हुआ था, उस समय महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। और एक बार 1877 ईस्वी में इलाहाबाद में दरबार लगाया गया था, महारानी का दरबार। उस समय में विक्टोरिया शासन कर रही थी, तो इसीलिए उस महारानी के नाम पर ही अफ्रीका में विक्टोरिया लेक का नाम रखा गया है। और यह विक्टोरिया लेक जो है अफ्रीका में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा लेक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा झील है। विश्व का सबसे बड़ा जो झील है वह कैस्पियन सागर है, जो खारे पानी का झील है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो झील है वह सुपेरियर लेक है, जो मीठे पानी का झील है। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो झील है वह आपको है विक्टोरिया लेक है। और इस विक्टोरिया लेक का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बताया गया है? तो आप याद रखिएगा 68,800 वर्ग किलोमीटर से लेकर के 69,484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बताया गया है। 68,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से लेकर के 69,484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बताया गया है इस विक्टोरिया लेक की पूरा एरिया क्षेत्रफल। यहाँ पर लगभग में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो याद रखिएगा 4 मिलियन पीपल यहाँ पर निवास करते हैं। 40 लाख लोग इसके आसपास रहते हैं। अब वो जो 40 लाख लोग हैं उनका जीविका का यह साधन है। और कल को यदि विक्टोरिया झील हरा हो जाए, प्रदूषित हो जाए, जलवायु परिवर्तन के कारण उस पर प्रभाव पड़ने लगे, तो यहाँ जो 40 लाख लोग रह रहे हैं इन पर प्रभाव पड़ेगा डायरेक्ट रूप से। तो इसीलिए यह हमेशा अभी चर्चा में बना हुआ है कि इससे जो हरा हो रहा है विक्टोरिया लेक जो है हरा हो रहा है, तो उसको हरा होने के पहले उसको हम लोग क्यों नहीं समाप्त किया जाए, इकोसिस्टम को क्यों नहीं वहां सही किया जाए, पारिस्थितिकी तंत्र जो समस्या हो रहा है उस समस्या को क्यों नहीं समाप्त किया जाए। तो इसीलिए विक्टोरिया लेक जो है अभी चर्चा में बना हुआ है। इसके अलावा इसका लेंथ, इसकी लंबाई कितनी है इस लेक का? 359 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई। अच्छा, यह भी आप याद रखेंगे कि यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा झील है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। और विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है? तो सुपेरियर लेक है। तो आप इसमें याद रखेंगे, जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको विक्टोरिया लेक जो है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फ्रेश वाटर है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है मीठे पानी का झील है। इसीलिए मैं यहाँ अफ्रीका का एक मैप बना दिए हैं और मैं यहाँ कुछ लिखा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो क्यों हो रही है हरी। विक्टोरिया लेक टॉपिक में लिया है और यहाँ मैंने दिखाया है विक्टोरिया लेक के रूप में। विक्टोरिया लेक का लोकेशन कहाँ है? तो आप याद रखिएगा पूर्वी क्षेत्र में है और दक्षिणी क्षेत्र में है अफ्रीका महाद्वीप के। और यहीं से आपको गुजरती है, ये आपको इक्वेटर यहीं से गुजरती है, विषुवत रेखा। तो आप इसे याद रखेंगे। यह मैंने बोला 3 देशों से घिरा हुआ है, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता दी है KTU, आप याद रखिए। के से केन्या, टी से तंजानिया, यू से युगांडा। कितना कितना परसेंटेज है मैं लिख दिया हूं यहाँ आपको, है जो सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ एक मैं देखिए त्रिभुज बना करके मैं दिखा भी दिया हूं KTU। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है प्री के एग्जाम में ज्योग्राफी, तो इसीलिए आप इसे याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो हरा हो रहा है, हरा होने का कारण मैंने क्या बता रहा हूं कि साइनोबैक्टीरिया है। और ये साइनोबैक्टीरिया को ही जहरीली बैक्टीरिया भी कहा गया है। और यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया हो क्यों रहा है? तो ऑक्सीजन यहाँ खत्म हो रहा है, ऑक्सीजन समाप्त हो रहा है। और आपको पता है कि मानव जीव जंतु के लिए क्या ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि जीव जंतुओं को ऑक्सीजन ना मिलेगा तो मर जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एक ये साइनो। अच्छा, इसके अलावा यहाँ उर्वरक फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे तत्वों में बहुलता है। इस बहुलता के कारण ही यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रहा है। तो ये इसीलिए विक्टोरिया लेक चर्चा में बना हुआ। अच्छा, मैंने बोल रहा था कि विक्टोरिया लेक का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा। विक्टोरिया लेक का आर्थिक प्रभाव, पहले तो मैंने बोला क्या कि यहाँ पर 40 लाख लोग रहते हैं। 40 लाख लोग जो है यहाँ पर विभिन्न प्रकार का उनका जो जीविका वो मत्स्य से जुड़ा हुआ है,
क्यों? क्योंकि यहाँ देखिएगा झील का मत्स्य पालन उद्योग सबसे इंपॉर्टेंट है और लगभग में $600 मिलियन का इस झील से मत्स्य का केवल व्यापार होता है। और वहां डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप जो 40 लाख लोग रह रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ये मत्स्य उद्योग से प्रभावित हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर यदि मत्स्य पालन समाप्त होगा तो वह 40 लाख लोगों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए आपको है आर्थिक रूप से इंपॉर्टेंट है। एक यह सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जितने भी मत्स्य पालन किया जाता है सभी निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उसका तो प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर भी पड़ेगा। और वो आर्थिक क्षेत्र पड़ेगा तो ऑलरेडी इन तीनों देशों पर पड़ेगा। सबसे ज्यादा तंजानिया पर पड़ेगा क्योंकि सबसे ज्यादा तंजानिया का क्षेत्र में है, फिर युगांडा पर पड़ेगा, फिर केन्या पर पड़ेगा। तो इसीलिए इसका आर्थिक प्रभाव भी जो है पड़ रहा है। अच्छा, साइनोबैक्टीरियस हो रहा है, इसमें केवल जो ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, ऑक्सीजन कमी से अन्य जीव भी प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक डेडली जोन बन जा रहा है, घातक क्षेत्र का निर्माण हो गया है। इसीलिए जब यहाँ पढ़ेंगे जीव की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत दिया गया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, किसका, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डार्विन का ड्रीम पोर्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि मत्स्य की अनेक प्रजातियां पाई जाती है जो कम समय में इसका उत्पादन होता है। और ये साइनोबैक्टीरिया है, इसको शैवाल प्रस्फुटन भी कहा जाता है। जो हरा होगा तो क्या शैवाल की तरह होगा, और शैवाल की तरह होगा तो वहां पर क्या होगा कि प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगेगा। और इसका मुख्य कारण क्या है, ये जो है साइनोबैक्टीरिया, इसमें मुख्य कारण है पोषक तत्वों की अधिकता। जैसे पोषक तत्व मैंने क्या बताया, फास्फोरस, नाइट्रोजन, उर्वरक। प्रदूषण की स्रोत, जैसे मान ले यहाँ छोटे मोटे जो उद्योग होंगे उसका गंदी पानी हो सकता है, सीवेज की समस्या हो सकता है, इन सभी से क्या है वह प्रदूषित हो रहा है। तीसरा, जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है। ये एक बायोडायवर्सिटी का क्षेत्र था, जैव विविधता का क्षेत्र था, लेकिन जलवायु परिवर्तन से उसे प्रभावित हो रहा है। तो इसीलिए आपको है कि आप याद रखिएगा। और यह किस में है, उष्णकटिबंधीय झील के रूप में भी प्रसिद्ध है, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील के संबंध में हम लोगों ने अभी क्यों चर्चा में है, क्यों चर्चा में बना हुआ है, इसके विषय में हम लोगों ने देखे। विक्टोरिया झील कहाँ है उसके विषय में भी देखें। विक्टोरिया झील क्यों अभी चर्चा में है, जो इंपॉर्टेंट है, कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपके, तो इसीलिए आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी का क्वेश्चन 1-2 बार आ चुका है, तो इसीलिए आपको कभी भी क्वेश्चन किसी भी करंट अफेयर से जोड़ करके पूछ सकता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।